Hello everyone. Today we will discuss about fetal membrane or extra embryonic membrane. Membrane formed on embryo. जो लेयर एम्ब्रियो के ऊपर बनती है उसको हम fetal membrane कहते हैं. दैट लाई आउटसाइड द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के आउटसाइड प्रेजेंट होती है. कंसर्न विद मेटाबॉलिज्म. किससे कंसर्न होती है? मेटाबॉलिज्म से. जैसे कि किस टाइप की मेटाबॉलिज्म? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फूड सप्लाई एट्सेट्रा. तो उसको हम क्या कहते हैं? fetal मेम्ब्रेन कहते हैं, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं. द fetal मेम्ब्रेन आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म. वो ब्लास्टोडर्म दैट इज़ एरिया ओपेका. ठीक है. तो जहाँ हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात करें तो वो 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है. एरिया ओपेका, एरिया पेल्यूसिडा. सेंट्रल पार्ट पे एरिया पेल्यूसिडा होता है, पेरिफेरल पार्ट में एरिया ओपेका होता है. तो ये जो डेवलप होती है पेरिफेरल पार्ट से डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं एरिया ओपेका. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन. ये किसी भी एम्ब्रियो फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करती. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर. बट दीज मेम्ब्रेन परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं. द fetal membranes आर ऑफ 4 टाइप्स. तो 4 टाइप्स की होती हैं ये. कौन कौन सी? नेम. यॉक्सेक होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस. दीज मेम्ब्रेन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 हायर क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो जो ये किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक? fetal मेम्ब्रेन कहाँ है? ये वर्टिब्रेट्स की 3 हायर क्लासेस में प्रेजेंट होती हैं, जैसे रेप्टाइला, ईव्स, मैमिलिया. These classes are grouped under Amniota and the animals without fetal membrane are grouped under Anamniota. ठीक है. तो जो ग्रुप जो क्लासेस जो हैं इसमें, जैसे रेप्टाइला हैं, ईव्स हैं, जो इनमें आते हैं एमनियोन, जिनमें प्रेजेंट है fetal membranes प्रेजेंट है एमनियोन की, उसको एमनियोटा क्लास में रखा जाता है. जिसमें एमनियो प्रेजेंट नहीं है उन्हें एना एमनियोटा में रखा जाता है. ठीक है. तो हम अब इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे. यॉक्सेक फर्स्ट मेम्ब्रेन है यॉक्सेक. तो योक भी हमने पढ़ा था. एग में एक लिक्विड पार्ट होता है. ठीक है. लेसिथल, अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो मैक्रोलेसिथल, कम अमाउंट में है तो माइक्रोलेसिथल. ठीक है ना. तो यॉक्सेक it is formed by divisions of endoderm and mesoderm around the yolk. जो yolk के चारों तरफ जो इंडोडर्म और मीजोडर्मिक लेयर होती हैं, ठीक है ना, उसकी डिवीज़न से ये फॉर्म होता है, ये लेयर फॉर्म होती है. इट इज़ डबल लेयर्ड. ये क्या होती है? डबल लेयर होती है. ठीक है. इट्स इनर साइड फॉर्म बाय इंडोडर्म. जो ये इनर साइड होती है जो, वो इंडोडर्म लेयर के द्वारा फॉर्म होती है ना. आउटर साइड मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है. तो आउटर साइड जो होगी वो मीजोडर्म और जो इनर साइड होगी वो इंडोडर्म. योक इज़ मोर डेवलप इन रेप्टाइल्स. जो रेप्टाइल्स में ही योक ज़्यादा डेवलप हो रहता है. एंड बर्ड एंड एग लेइंग, जो भी एग लेइंग मैमल्स होते हैं या बर्ड होती हैं, उनमें योक की प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड ज़्यादा होते हैं. ये क्या काम करता है? इट प्रोड्यूस, ये जो लेयर होती है ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है विच डिज़ोल्व द योक, जो योक को डिज़ोल्व कर लेती है. इट एब्जॉर्व द डिज़ोल्व योक एंड सप्लाई इट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो ये एम्ब्रियो की तरफ डेवलप कर जाती है. जब ये ऑब्जर्व कर लेता है, डिज़ोल्विंग योक को डिज़ोल्व कर लेता है, तो ये कहाँ डेवलप होती है? सप्लाई करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ सप्लाई हो जाती है. एंड सो योक सैक सर्व एज न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो. तो योक सैक क्या है? न्यूट्रिशन लेयर प्रोवाइड, ये ऐसी लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? एम्ब्रियो को. ठीक है. तो यही है योक सैक. एक लेयर तो हमने पढ़ी. दूसरी हम करते हैं एमनियोन. ठीक है ना. अभी हमने पढ़ा कि एमनियोन
जिन एनिमल्स को एमनियोन का करेक्टर प्रेजेंट है, एमनियोन लेयर है, वो एमनियोटा में आएंगे, जिनको नहीं हो एमनियोटा में आएंगे। ठीक है, तो ये किससे डेवलप हो रही है? ये डेवलप्ड हो रही है बाय डेवलप ऑफ हेड फोल्ड एंड टेल फोल्ड। हेड फोल्ड और टेल फोल्ड के द्वारा ये डेवलप हो रही है। ये भी एक तरह की डबल लेयर मेम्ब्रेन है। इसकी इनर साइड इंडोडर्म से नहीं, इसकी इनर साइड एक्टोडर्म से फॉर्म हो रही है, और इसकी आउटर साइड जो है वो मीजोडर्म से नहीं, इसकी आउटर साइड जो है मीजोडर्म से ही फॉर्म हो रही है, और इनर साइड इसकी इंडोडर्म से नहीं, एक्टोडर्म से फॉर्म हो रही है। इट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम इंजरी। अभी इंजरी से कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए एम्ब्रियो की, उससे उसकी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो की भी प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम डेसिकेशन। स्पेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एमनियोन। एमनियोन और एम्ब्रियो के बीच में भी स्पेस होता है, जिसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड भी। जो ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनियोटिक फ्लूइड रखती है। ठीक है, तो ये एमनियोन हो गया, जो कि एक प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन का काम करती है, जो मैमल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन इज कोरियन। कोरियन इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एमनियोन। जब एमनियोन लेयर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी उसी दौरान एक और लेयर का भी डेवलप्ड हो जाता है, जिसको हम कोरियन बोलते हैं। ये भी डबल लेयर फॉइटल मेम्ब्रेन है। ये भी किससे बनी है? एक्टोडर्म और इनर मीजोडर्म से बनी है। लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कोरियन फ्यूजेज एलेंटोइड्स टू फॉर्म एलेंटोकोरियन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? रेस्पायरेशन का फंक्शन करती है ये। इन चिक डेवलपमेंट ऑफ एमनियोन एंड कोरियन स्टार्ट ऑन द सेकेंड डे एंड इज completed ऑन द थर्ड डे। ऑन इंक्यूबेशन कोरियन कैंटेन अ कैविटी। इसमें भी एक कैविटी होती है, जिसको हम कोरियोनिक कैविटी बोलते हैं। ठीक, फोर्थ वन इज एलेंटोइस। इट इज़ डेवलप्ड एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हिंड गट ऑफ एम्ब्रियो। ये एक हिंड गट के स्ट्रक्चर से ही डेवलप हो जाती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, किससे डेवलप हो रही है? हिंड गट ऑफ एम्ब्रियो। ये भी इंडोडर्म एंड मीजोडर्म से फॉर्म है। इट इज़ अ ब्लैडर लाइक आउटग्रोथ। एक ब्लैडर लाइक आउटग्रोथ होती है। कब फॉर्म होती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोर्थ डे ऑफ इंक्यूबेशन इन चिक। जब चिक का इंक्यूबेशन चल रहा होता है, जब हीटिंग दे रही होती है पेरेंट बर्ड, ठीक है, एग को, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, तो उसका भी फोर्थ डे पे ये डेवलप होती है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन एमनियोन एंड कोरियन। कोरियन और एमनियोन के बीच में प्रेजेंट होती है। इन लेटर स्टेज इट फ्यूजेस विद कोरियन। कोरियन बाद में, जो बाद की स्टेज में, ये कोरियन से डेवलप होके एक लेयर बनाती है, जिसको एलेंटोकोरियन कहते हैं। द एलेंटोइड सर्व एज embryonic respiratory organ and urinary bladder. Excretory waste are stored in allantois. ठीक है, तो allantois is respiratory and excretory in function। तो ये क्या काम करती है? ये allantois respiratory और excretory का काम करती है। तो ये हमने 4 फॉइटल मेम्ब्रेन पढ़ ली है। ओके, थैंक यू।